असाइनमेंट बनाते कैसे हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में भी आ रहे हो तो आप उसमें ये है कि आपको असाइनमेंट्स में भी इजी होगा। आप बहुत बड़ी मुश्किल में पढ़ने वाले हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए और अब तो तकरीबन आधे बच्चे आ भी चुके हुए हैं। क्योंकि भाई मैं पहले ही बताता चलूँ कि अब आप इस साल अप्लाई कर रहे हो ना, तो पिछले साल के सेमेस्टर के अंदर इतने बच्चे ड्रॉप हुए हैं कि वो इस सेमेस्टर के लिए बड़ी जल्दी पहले ही निकल चुके हुए हैं। तो अगर आप इस इनटेक में आ रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली 20% बच्चों के चांसेस यही हैं कि वो डेफर हो सकते हैं, इजीली हो सकते हैं, क्योंकि यार बच्चा ही उनके पास इतना हुआ है कि अब ना एडवांस रखना शुरू कर दिया हुआ उन्होंने। तो बाकी बात करते हैं आज की टॉपिक पे कि भाई यहाँ की स्टडीज़ जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ से भी आप लोग आ रहे हो, वो मुश्किल है या फिर हार्ड है। तो यार सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कोर्स कौन सा चूज़ किया है। अब देखो, कुछ नहीं, काफ़ी लोग मुझे ये मैसेज करके पूछ रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई ये वाला कोर्स, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर उनको भी बुरा लगेगा, कि ये वाला कोर्स इजी है या नहीं, ये वाला कोर्स इजी है या नहीं, या हम लोग ये कोर्स कर सकते हैं कि नहीं। देखो यार, अब मैं एक मिसाल लेता हूँ, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ले लो, ठीक है, या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ले लो। तो अब देखो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो अगर तो आपको अकाउंटिंग आती है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही है कि जो बच्चे हैं ना, वो जो कंसल्टेंट कह देते हैं उन्होंने उसी राह पे चल देना आता है। एक स्टोरी सुनाता हूँ दोबारा, ये मैंने अपने 1-2 ब्लॉग्स में सुनाई हुई है, बड़ी मज़े की स्टोरी है। उससे आपको थोड़ा सा ना इस बात को समझने में ईजी होगी कि अब देखो एक लड़की ने अप्लाई किया हमारे जहाँ से मैंने अप्लाई किया था, उसने वहाँ से अप्लाई किया। नीचे आके उसने मेरे दोस्त से पूछा, उसको सर समझ लिया उसने, और उसको आके पूछा कि सर मेरा वीज़ा कब तक आ जाएगा या मेरा ऑफर लेटर कब तक आ जाएगा। तो उसने कहा आपने अप्लाई कहाँ किया? उसने कहा सर यूके। उसने कहा यूके की कौन सी सिटी में किया? उसने कहा पता नहीं। उसने कहा कोर्स कौन सा है? उसने कहा ये भी नहीं पता, वो तो कंसल्टेंट ने करना है। तो अब उससे आपको समझ लग गई होगी कि अगर आपको यही नहीं पता कि आप कोर्स कौन सा चूज़ करके आ रहे हो, तो यहाँ अगर आपको डेफिनेटली मुश्किल होने वाली है। अब मैं अपना बताता हूँ, मैं इंटरनेशनल बिज़नेस पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से भी बिज़नेस पढ़ा, मेरा सारा बैकग्राउंड बिज़नेस का है। तो अब देखो कि मैंने अपने जो मॉड्यूल हैं वो खुद देखे हैं, खुद सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका एक सेमेस्टर होता है ना, उसके अंदर आगे आपको ऑप्शंस भी मिलती हैं कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके भी कुछ होते हैं, कुछ तो आपने आगे सेलेक्ट करने होते हैं। तो बाकी सीन ये है कि अब देखो मैंने जो कोर्स लिए, मुझे अकाउंटिंग का कख भी नहीं आता। मैंने हालांकि पढ़ी हुई है, क्लियर भी की हुई है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको पढ़ने में। मुझे बिज़नेस के सब्जेक्ट्स में मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स अपने ऐसे ही रखे हैं जिसमें यार अकाउंटिंग वगैरह ना हो। तो भाई जब वो आपको बताता है कि आपने ये वाला सब्जेक्ट करना है, वहाँ जाके ये पढ़ना है, आपको अवेलेबिलिटी मिल रही है ये पढ़ने की, तो आप सबसे पहले उसके मॉड्यूल देखो। अगर आपको मॉड्यूल समझ आते हैं तो गो फॉर इट। अगर नहीं समझ आते तो यार उसको कहो कि कोई और कोर्स है, उसने आपको खा तो नहीं जाना, आपने उसको पैसे देने हैं। तो आप देखो, आप वो वाला कोर्स चूज़ करो जो कि आपको इजी हो, जो आपको पता हो कि यार मैं साइबर सिक्योरिटी में अच्छा हूँ, तो मैं वहाँ जाके साइबर सिक्योरिटी पढ़ लूँगा। बात हुई है थोड़ी सी साइबर सिक्योरिटी की, तो चलो थोड़ा सा मैं साइबर सिक्योरिटी को भी टच करता चलता हूँ। अब देखो यार, साइबर सिक्योरिटी में तो बहुत कुछ आता है, उनकी कोडिंग लैंग्वेजेस ये वो। तो अब बात यही है कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में भी आ रहे हो तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मुझे CS का शौक है, लेकिन नंबर उसके 50% होते हैं। तो यार ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलने वाला, क्योंकि अगर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे सोच के आते हैं कि असाइनमेंट्स वगैरह वहाँ जाके बनाएंगे। तो सेकंड टॉपिक को भी मैं टच करता हूँ साथ साथ कि असाइनमेंट्स का क्या सीन है यहाँ पर। अब देखो, अगर तो आप असाइनमेंट यहाँ से भी बनवा रहे हो ना, अगर आप बिज़नेस की भी बनवा रहे हो, तो यहाँ से कम 80 से 100 पाउंड एक असाइनमेंट के पैसे ले लेते हैं। और अगर आप बात करो साइबर सिक्योरिटी की, तो कम से कम 250 से 300 पाउंड एक असाइनमेंट की फ़ीस है। तो आप ये देखो कि आप कमा कितना रहे हो और आप अपना असाइनमेंट्स पे कितना ज़्यादा उजाड़ रहे हो। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि अपना सब्जेक्ट सबसे पहले तो वो चूज़ करो जो आपको ईजी हो। फिर आपका ये कहना बनता है कि यार मैं वहाँ पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का पता है। तो उसमें ये है कि आपको असाइनमेंट्स में भी इजी होगा, आप असाइनमेंट खुद थोड़ी सी बना लोगे। नहीं भी पता, अगर बाहर से भी बनवाते हो। अब सबसे मज़े की बात कि अगर आपका यहाँ पे कॉपीराइट पकड़ा जाता है तो आपको वो होता है, एक चांस देते हैं, वरना वो ये होता है कि आपको बैन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर
ये कॉपी ऐसे है कि आपने गुनाह कर दिया है कि अगर उनको पता लग गया, उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं यार, अगर किसी पिछले सेमेस्टर के स्टूडेंट ने भी वो असाइनमेंट अपलोड की हुई है और वो ही उठा के आपको, जिसने आपकी असाइनमेंट बनाई है, आपको वो दे दी है, तो यकीन मानो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हो। यहाँ पर इंक्वायरी बैठ जाती होती है। तो अगर आपको देखो ना, अब नहीं पता, आपने वो वैसे ही उठा के अपलोड कर देनी है। अगर आपको थोड़ा तो पता होगा, आप थोड़ा सा पढ़ लोगे, आपको पता होगा नहीं यार असाइनमेंट ठीक है, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। वरना यहाँ आके फंस जाओगे, क्योंकि असाइनमेंट्स की फीसिस इतनी ज़्यादा होती हैं कि बंदा ना पैसे भी जोड़ता है एक हफ्ते के। उसने कहना सर, क्योंकि कम से कम 3 से 4 असाइनमेंट्स एक सब्जेक्ट्स की ना जो मुझे मिलती नहीं है, 3 से 4 या 5 मैक्सिमम एक सब्जेक्ट्स की मिलती हैं। और आप देख लो 4 सब्जेक्ट हैं तो 20 असाइनमेंट्स, और 20 को 100 से ज़रब दे दो तो आपका इतने ज़्यादा पैसे तो आपके इसी पे चले जाते हैं। और आपने भी 3 या 4 सेमेस्टर अगर मास्टर्स में हो या बैचलर्स में हो तो आपने तो 3 साल पढ़ना है। तो फिर अपना जो कोर्स है ना, मैं यही कहूँगा थोड़ा ध्यान से चूज़ करना जिसका आपको थोड़ा बहुत आता हो। अब असाइनमेंट की खुद बनाने की बात ये है कि असाइनमेंट बनाते कैसे हैं यार। असाइनमेंट का बेसिकली यहाँ पर ना आपको उन्होंने जो पढ़ाना है वो आपको एक ऐप होती है उसके ऊपर सारा अपलोड कर देना है कि आपने बनानी कैसी है, इसमें से कितना आप बाहर से ले सकते हो, कितना अंदर से लेना है, कितने वर्ड्स होने चाहिए। यहाँ वर्डिंग चलती है 1000 वर्ड, 1500, 2000। तो इसके हिसाब से उन्होंने क्या से कहते हैं, जो जिसने असाइनमेंट बनानी है उसने भी चार्ज करना है, और जिसने असाइनमेंट देनी है उसने भी उस हिसाब से आपके देखने के आपके वर्ड कितने हैं, उस हिसाब से आपकी असाइनमेंट सारी चेक होती है। और मैं ये फिर बता दूँ कि गूगल से उठा के वो वाला काम नहीं करना। ये काम सिर्फ पाकिस्तान में चलता है, पाकिस्तान में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में चलता है, लेकिन यहाँ पे ये सख्त गुनाह है। और बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि यार हमारी क्लासेस कितनी दिन होगी। तो यार देखो, अभी तो आपका टाइम टेबल भी सेट नहीं हुआ, तो ना मैं बता सकता हूँ ना ये यूनिवर्सिटी वाले बता सकते हैं। पर मोस्ट प्रोबेबली CS वालों की जो क्लासें हैं वो थोड़े दिन कम होती हैं, 1 या 2 दिन जाना आता है। पर जो बिज़नेस वाले हैं 2 से 3 दिन, कभी कभी 4 दिन भी कर देते हैं। मेरे 3 दिन रेगुलर लगते थे, ठीक है, हफ्ते के अंदर 3 दिन होते हैं, और उसमें से भी एक चौथा दिन वो लगा देते हैं। तो ये डिपेंड करता है, जब आपका टाइम टेबल बनेगा तो तब भी आपको पता लगेगा कि आपकी क्लासेस कितने दिन हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ क्लैरिफाई हुआ होगा कि भाई यहाँ की स्टडीज़ कैसी हैं, असाइनमेंट्स कैसी हैं, और टाइम टेबल वगैरह कैसे मैनेज होगा। इस हिसाब से आपने ये भी देखना है कि आपने भाई अर्न कितना करना है, कैसे करना है। तो आप प्लान कर सकते हो अपना कोर्स चूज़ करने में भी और अपना काम चूज़ करने में भी जो आपको आता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। कोई सवाल पूछना हो तो भाई इंस्टाग्राम में पूछ लेना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।